नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। आज मैं कक्षा 7 में हिंदी विषय लेकर आपकी समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे शहर में या हमारे देश में वाहनों की संख्या बढ़ रही है, वातावरण बिगड़ रहा है। जैसे जैसे गांव टूट कर नए नए शहर बसने लगे हैं, उससे भी वातावरण बिगड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पर्यावरण को असंतुलित करती है। अगर पर्यावरण असंतुलित रहेगा तो मनुष्य का जो जीवन है वो भी असंतुलित बनेगा। इसलिए हमें हमेशा आज और आने वाले कल के लिए भी पर्यावरण को संतुलित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पर्यावरण से रिलेटेड है, और उसमें एक ऐसी व्यक्ति की बात है जिन्होंने पर्यावरण के लिए, देश के पूरे विश्व के पर्यावरण के लिए बहुत कार्य किया है। ऐसे एक व्यक्ति मतलब पर्यावरण प्रेमी सुनीता नारायण। और इस जो एक जीवन की, ये उनके जीवन की एक सच्ची कहानी है। इसके लेखक है महेश उपाध्याय। उन्होंने उनके बारे में लिखा है कि पर्यावरण सुरक्षा का महत्व दर्शाने वाली इस जीवनी से विद्यार्थी प्रेरणा ले, बस हमारा यही एक उद्देश्य है। तो हम अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिन के विशेष नाम से मनाया जाता है। हर साल हम भी और आप सब लोगों को पता है कि जैसे स्कूल स्टार्ट होती है और 5 जून आता है तो हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे वो वृक्ष लगाना हो या फिर लोगों को वृक्षों के प्रति कुछ समझदारियाँ, जिम्मेदारी है, उसके लिए भी हम कार्य करते हैं। तो आगे, यह पर्यावरण प्रेमियों के लिए आनंददायी, स्मरणीय एवं प्रेरणादायक दिवस है। पर्यावरण प्रेमियों को इस दिन बड़े चाव से याद किया जाता है। कुछ संस्था इस दिन को विशेष रूप से मनाती है। चित्र स्पर्धा, निबंध लेखन स्पर्धा, स्लोगन लेखन स्पर्धा, वृक्षारोपण, वक्तव्य की स्पर्धा, नाटक प्रदर्शन इत्यादि कार्यक्रमों से इन दिन का महत्व बढ़ाया जाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिन के दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कहीं कहीं तो उत्सव जैसा वातावरण दिखाई देता है, जैसे पर्यावरण प्रेम की बाढ़ सी आ जाती है और सारे विश्व को पर्यावरण की चिंता है। इस दिन एक खास महिला को खास तौर पर याद किया जाता है, जिसका नाम है सुनीता नारायण। आज हम सुनीता नारायण के बारे में जानेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी आयु में भी पर्यावरण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। सुनीता नारायण का जन्म दिल्ली में 23 अगस्त 1961 के दिन नारायण परिवार में हुआ था। उनकी माताजी उषा देवी तथा पिताजी राजनारायण से उन्हें निर्भीकता और प्रकृति प्रेम जैसे गुण सहज प्राप्त हुए हैं। देखो, यहाँ पर ये बताया गया कि उनको जो सुनीता नारायण है, उनका जन्म 23 अगस्त 1961 को दिल्ली में नारायण परिवार में हुआ था। और उनको जो लगाव है पर्यावरण के प्रति, वो उनकी माता और पिता जो उषा देवी और राजनारायण थे, उन्होंने अपने आने वाले समय में, मतलब कि उन्होंने अपने बेटी में यह गुण सहजता से आरोपित किया है कि आने वाले समय में वो भी पर्यावरण के लिए कुछ कार्य करें। आगे, प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने स्नातक की उपाधि दिल्ली में ही प्राप्त की। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन। जो हमारे वहाँ ऐसा कहा जाता है कि कॉलेज में पढ़ाई करने वाले व्यक्ति अगर 3 साल की पढ़ाई पूर्ण कर लेता है तो उसे स्नातक की उपाधि या डिग्री प्राप्त होती है, और वो भी उन्होंने दिल्ली से प्राप्त की थी। आगे, उन्हें इंग्लैंड फानफील्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि भी मिली है। बाद में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री कोलकाता यूनिवर्सिटी ने भी दी है। उनको 2 अलग अलग संस्थाओं ने मानद डिग्री दी है। विकास के लिए पर्यावरण को कहीं नुकसान न हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। हाँ, आज के समय में पूरा विश्व डेवलपमेंट की और विकास की ओर दौड़ रहा है। जहाँ पर देखो वहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, ये बातें हो रही है। ऐसे माहौल में विकास हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण को नुकसान ना हो या फिर कम से कम हानि हो, ऐसा प्रयत्न भी आज के समय में होने चाहिए। क्योंकि अगर हमारा देश या दुनिया बहुत तरक्की कर रहा है और तरक्की आने वाले वर्ष में भी करता रहे, लेकिन अगर वो तरक्की पर्यावरण के भोग से हो तो फिर वो उचित नहीं है, अनुचित है। क्योंकि अगर हम हर क्षेत्र में आगे रहेंगे, लेकिन पर्यावरण को अगर हम संभाल नहीं पाए, पर्यावरण को हम संतुलन बना नहीं पाए, तो आने वाले समय में पर्यावरण के लिए भी और मनुष्य जाति के लिए भी खतरा संभव हो सकता है।
विकास के लिए पर्यावरण को कहीं नुकसान न हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए प्रदूषण रहित विकास की दिशा में सोचना और काम करना हम सुनीता जी से सीख सकते हैं। सुनीता जी ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को देखते हुए प्रदूषण रहित विकास की दिशा में सोचना और काम करना शुरू किया है। उनका ऐसा मानना है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन वो प्रदूषण ना हो और साथ में पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, इस प्रकार। वहाँ एक ऐसी नारी है जो सही रूप में प्रकृति प्रेमी है। वो सारी दुनिया की चिंता और चिंतन करके पर्यावरण सुरक्षा के काम में जुट गई है। देखो, अब सुनीता नारायण है, वो दुनिया की सारी चिंता छोड़ के सिर्फ पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए चिंता और चिंतन करके उनके सुरक्षा में जुट गई है। उनका ऐसा मानना है कि हमें ऐसे उद्योग लगाने चाहिए जिससे आने वाले समय में पर्यावरण को कम से कम हानि हो। उद्योगों से पर्यावरण को होने वाली क्षति को देखकर उसका मन व्यथित हो उठता है। जब भी उनको पता चलता है कि हाँ, पर्यावरण को इतना नुकसान हो रहा है उद्योगों से, तो उनको बहुत दुख होता है। पर्यावरण को दूषित करने वाली हर समस्या का सुनीता जी ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और उसे दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बहुत मेहनत करके इस समस्या का हल निकाला है कि कैसे भी करके पर्यावरण का संतुलन बनाए रखे और जो डेवलपमेंट है वो भी न रुके। ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी समस्या है, जैसे कि पानी की समस्या, फिर धीरे धीरे करके अब जंगलों में जो कटाव हो रहा है उससे जो जंगल के प्राणी हैं, शेर हो या बाघ हो, वो भी अब शहरी इलाके में घुसते चले आ रहे हैं। आए दिन अखबार में ऐसी खबरें आती रहती है कि इस शहर में या उस गांव में अब शेर को देखा गया, लेकिन उसकी सबसे पहली वजह जो है वह मनुष्य है। क्योंकि जब से मनुष्य ने डेवलपमेंट की ओर रुख किया है, तब से शहर धीरे धीरे जो गाँव टूट रहे हैं और शहर बढ़ रहा है। अब हमारे देश की आबादी भी इतनी है कि ज़्यादातर लोगों को अब रहने के लिए अपना अलग घर चाहिए और घर के लिए जगह कम है, इसलिए सब लोग जंगल का कटाव करते करते जंगल में भी अपना घर बना रहे हैं। फिर हम मनुष्य गलती जो जंगल में रहने वाले प्राणियों की निकालते हैं, जब वो मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं तब। लेकिन उसके पहले ये सोचना ज़रूरी है कि ना वो हमारे घर में नहीं आए, हम जबरन उनके घर में घुस गए। इसलिए हमें ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए ताकि पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे और मनुष्य के साथ साथ अन्य जो जीव है उनकी भी रक्षा हो सके। आगे देखते हैं। 2005 एवं 2008 में अमेरिका के विदेश नीति की पत्रिका द्वारा विश्व के 100 बुद्धिजीवियों में सुनीता जी को शामिल किया गया। 2005 और 2008 में दो बार अमेरिका की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी, उसके तहत एक पत्रिका पेश की गई। उसके अंदर 100 बुद्धिमान लोगों में सुनीता जी को भी शामिल किया गया। अपनी प्रखर बुद्धि एवं कार्यप्रणाली के कारण उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भारत में तीसरे नंबर का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, क्योंकि सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण और उसके बाद पद्मश्री। पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्मभूषण, ऐसे 3-4 अवार्ड जो है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री, ऐसे 4 अवार्ड है। उसमें से चौथे नंबर का अवार्ड भी उन्हें प्राप्त हुआ है। सुनीता नारायण पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए 1982 से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था से जुड़ी। उनको लगा कि अगर मुझे पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना है, अपनी सेवाएं देनी है, तो कोई ऐसी संस्था में कार्य करना पड़ेगा जो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। और इसलिए उन्होंने 1982 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था से उन्होंने कार्य किया। अभी वे सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट कम्युनिकेशंस की निर्देशिका है। अर्थ टू डाउन नामक वार्षिक पत्रिका के प्रकाशन कार्य में भी रत है। अभी उनको ऐसा लगा कि वो एक एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई एक अन्य संस्था के साथ भी कार्यरत है। सुनीता जी को प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है। उनके विचारों में तेजस्विता और व्यवहार में सादगी झलकती है। वर्षों से वे पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण निवारण के क्षेत्र में बड़े चाव से काम कर रही है। उन्होंने अपना जीवन पर्यावरण रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। उनका मानना है कि पर्यावरण जागृति का कार्य जिम्मेदार महिलाएं बखूबी संभाल सकती हैं। उन्होंने यहाँ पर यह बताया गया है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगा दिया है। उनका ऐसा मानना है कि महिलाएं भी बखूबी यह कार्य कर सकती है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अगर किसी भी क्षेत्र में एक बार दब जाए तो किसी का भी सामना कर सकती है। वो अच्छे से अपना कार्य और अपनी जो भूमिका है वो अदा कर सकती है।
सुनीता नारायण एक अच्छी लेखिका भी है, अपने विचारों को सामान्य जनता तक पहुंचाने में बड़ी असरदार सिद्ध हुई है। समाचार पत्रों में तथा मीडिया द्वारा उन्होंने मिशन को बड़ा वेग दिया है। वे चाहती है कि यह धरती स्वच्छ, पवित्र और हरी भरी होनी चाहिए। उनका ऐसा, सुनीता जी का ऐसा मानना है कि ये जो धरती है वो स्वच्छ और हरी भरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ का जहाँ पर मनुष्य रहते हैं या फिर अन्य कोई जीव रहते हैं वहाँ पर अगर वातावरण अच्छा नहीं रहेगा तो सब लोग बीमार होंगे, नई नई बीमारियाँ उत्पन्न होगी और उससे आखिरकार हमारे देश को ही नुकसान होगा। इसलिए आने वाले समय में अगर हम जो पर्यावरण से जुड़ी जो बात है उसके ऊपर गौर करें और उसका अमल करें तो आने वाले समय में हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। पानी का दुर्व्यय न होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह जगह पर पानी का दुर्व्यय देखने को मिलता है और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर नदी या तालाब में फैक्ट्रियों का, कारखाने का पानी छोड़ा जाता है, उससे वो पानी प्रदूषित होता है। साथ में जगह जगह पर हम देखते हैं कि पानी की लाइन टूटी फूटी होती है या फिर कहीं पर नल खुला कोई रख कर छोड़ जाता है, तब भी ऐसा हो जाता है कि पानी का बहुत दुर्व्यय होता है। पानी का दुर्व्यय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी पानी है वो जो इलाके में पानी सरलता से मिल रहा है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर नहीं मिल रहा है जैसे कि राजस्थान और अन्य बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमें पानी बचाए रखना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग ऐसे कह के गए थे कि हम लोगों ने पानी एक कुएँ में देखा था, फिर हम उनकी दूसरी पीढ़ी मतलब हम लोगों ने पानी बोतल में देखा। अगर हम आज पानी को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि हमारे जो बेटे हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उनको शायद पानी नसीब भी हो या नहीं। इसलिए पानी का भी दुर्व्यय नहीं होना चाहिए। पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। प्रदूषण को रोकना सबकी जिम्मेदारी है। हमारे विकास की गति ऐसी हो जिसमें इस धरती को नुकसान ना हो। मैंने पहले ही बता दिया था कि विकास डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन वो पर्यावरण के भोग से नहीं, क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री को बहुत डेवलप करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन अगर पर्यावरण का संतुलन नहीं बना पाए तो फिर ऐसा होगा कि बारिश के मौसम में अंधाधुंध बारिश होगी या तो फिर जरा भी नहीं होगी। दोनों परिस्थितियों में हमें नुकसान होगा। और उसके साथ साथ अगर गर्मी बहुत बढ़ गई तो मनुष्य के लिए पुठी पर रहना कठिन हो जाएगा। अगर ठंड भी बहुत बढ़ गई तो हिंदुस्तान के लोग तो ज़्यादातर ठंड को महसूस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण ज़्यादातर गर्म होता है। इसलिए भी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, वे कहती है कि पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक एवं राजकीय शुद्धता के लिए भी हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। उनका ऐसा कहना है कि सिर्फ पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक और राजकीय जो दूरी है, जो स्वच्छता वो भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सामाजिक संस्थाएं, राजकीय संस्थाएं और सरकार सब लोग मिलकर किसी एक दिशा में काम करेंगे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हर कुछ जो लक्ष्य है वो संभव हो सकता है, लेकिन कब? जब सरकार, सामाजिक संस्थाएं और आम आदमी तीनों लोग मिलकर अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस विषय में केवल वाणी विलास करने वाले नहीं बल्कि सक्रिय महिला के रूप में हमारे सामने उभर कर आएगी। बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ भाषण देते रहते हैं और जब ग्राउंड लेवल पर कुछ काम करना होता है तब वो कुछ कार्य नहीं कर पाते। इसलिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए वो सही ढंग से लागू नहीं किए जाते। आगे देखते हैं कि विकास एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंध पर भी उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया है। अध्ययन करना मतलब उस बात पर उन्होंने बहुत गौर किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है कि भाई संशोधन किया है कि आने वाले समय में वो इसका लाभ पूरी दुनिया को दे सके। 1998 में सुनीता जी ने टॉवार्ड ग्रीन विलेज प्रकाशन तथा ग्रीन पॉलिटिक्स प्रकाशन में सह संपादन का कार्य किया। 2004 में उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ एवं मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड नोबल वाटर प्राइज़ विजेता भी प्रदान किया गया है। हवा प्रदूषण के कारण फैलने वाली बीमारियों से कई बेकसूर लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। प्रदूषण के इस विषय पर संशोधनात्मक कार्य करके उन्होंने गहन अध्ययन किया और उसे रोकने के प्रयास में लग गई है। उन्होंने CAE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, यह एक इसका अगर कभी भी परीक्षा में ये पूछा जाए कि CAE का फुल फॉर्म बताओ तो ये है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में वो निर्देशिका के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। दिल्ली में CNG की बसें शुरू करवाने में उनका सुनीता नारायण का बहुत बड़ा योगदान है। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रोमाइज्ड नेचुरल गैस
CNG मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड नेचुरल गैस, या कुदरती गैस है जो आजकल वाहनों में हमें देखने को मिलता है। और इससे पर्यावरण को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इससे डीजल और पेट्रोल की खपत जो है वो कम होती है और उससे प्रदूषण में भी कमी आई है, सुनीता जी ने पर्यावरण रक्षा के कानूनों को सख्त बनाने की कानूनी लड़ाई शुरू की। इसमें सुप्रीम कोर्ट से अधिकृत आदेश प्राप्त किए। यहाँ लड़ाई खत्म नहीं, बल्कि कानूनों का अमलीकरण हो, इसके लिए भी वह सदा कार्यरत रही। 2009 में राजलक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई की ओर से उन्हें अवार्ड प्रदान किया गया। सुनीता जी को 2009 में चेन्नई की राजलक्ष्मी फाउंडेशन ने भी अवार्ड देकर उनको पुरस्कृत किया क्योंकि उनका यह कार्य बहुत असरकारक और प्रभावी है। और साथ साथ उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पर्यावरण के प्रति जो आदेश प्राप्त किया, वो लड़ाई तो ख़त्म हुई, लेकिन उसका अमलीकरण भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ही ऐसा बताया गया कि अगर राजकारण मतलब जो हमारे देश के प्रशासनिक है और जो राजनेता है, वो अगर सच्चे दिल से पर्यावरण की दिशा में कार्य करना शुरू करें, तो हम बहुत जल्द से इस पर्यावरण की जो समस्या है उससे सुलझ सकते हैं, उस समस्या को सुलझा सकते हैं। आओ हम इस महिला के जीवन से प्रेरणा लें और प्रतिज्ञा करें कि हम बारिश के पानी को बचाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। हमें आज यह शपथ लेना है, हमें आज यह शपथ लेना है कि हम प्रदूषण को रोकने में पूरा सहयोग देंगे तथा दूसरों को पर्यावरण प्रदूषित करने से रोकेंगे। हम जल को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति समझेंगे, उसका समझदारी से उपयोग करेंगे। जो जल हमें हमेशा से बचा कर रखना चाहिए, हमेशा से उसका जितनी खपत है उतनी ही इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आने वाले समय में जल एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। इस महान नारी की शक्ति ने यह सिद्ध कर दिखाया कि पर्यावरण प्रेम हृदय से निकलकर कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उनकी सफलता की इस यात्रा के हम सहयात्री बन जाए, ताकि इस धरती को स्वर्ग बनाने से हमें कोई रोक नहीं सके। ज़रूरत है केवल थोड़ी सी सजगता, सतर्कता एवं सहयोग की। सुनीता जी की महानता उनके समर्पण की कहानी है, जो सदियों तक हम सबको प्रेरणा दे सकती है। आने वाले समय में अगर हमें पर्यावरण के लिए कार्य करना है, तो हमें एकजुट होकर एक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो आपो आप पूरे देश की जो प्रजा है वो भी अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगी। और जब तक सब लोग इकट्ठा होकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक इस देश में, हमारे भारत देश में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना या फिर बिगड़ते हुए संतुलन को सुधारना नामुमकिन जैसा है। क्योंकि एक व्यक्ति उस के लिए कार्य करता है, 4 लोग उसके खिलाफ काम करते हैं। इसलिए आने वाले समय में अगर हमें पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है, तो हमें सुनीता नारायण ने दिए गए जो कार्य है पर्यावरण बचाने का, उसके प्रति कार्य करना होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी के आगे के चैप्टर के लिए हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।